पिता का प्रेम। दो गरीब बेटियों की कहानी। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामलाल अपनी दो बेटियों गंगा और जमुना के साथ रहता था। रामलाल ईमानदार और मेहनती इंसान था, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। उसकी पत्नी के गुजर जाने के बाद उसकी दुनिया सिर्फ उसकी बेटियों तक सिमट गई थी। गंगा बड़ी थी, शांत, समझदार और जिम्मेदार। जमुना चंचल और हंसमुख थी, जो मुश्किलों के बावजूद हर बात में खुश रहने का बहाना ढूंढ लेती थी। गरीबी उनकी जिंदगी पर भारी थी, लेकिन प्यार और एक दूसरे का सहारा ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। रामलाल गांव के खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन काम अनियमित था। कभी पैसे मिलते, कभी नहीं। गंगा और जमुना भी खेतों में काम करती, जंगल से लकड़ियां बीनकर बेचती, लेकिन यह सब उनके लिए काफी नहीं था। एक दिन जमुना ने मासूमियत से पूछा, बाबा, हम इतने गरीब क्यों हैं? रामलाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, अमीरी दौलत सिर्फ पैसे से नहीं होती। हमारे पास प्यार और ईमानदारी है, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। गंगा समझ गई, लेकिन जमुना का मन अब भी बेचैन था। गांव का साहूकार हरिराम निर्दयी था। उसने गरीबों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज दे रखा था और वक्त पर पैसे न लौटाने पर उनकी जमीन, घर, यहां तक कि औरतों के गहने भी हड़प लेता था। रामलाल पर भी उसका कर्ज था। एक दिन हरिराम आया और क्रोध में बोला, रामलाल, तुम्हारा कर्ज बहुत बढ़ चुका है। अगर 1 महीने में पैसे न लौट आए तो तुम्हारी झोपड़ी भी मेरी होगी। रामलाल के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। गंगा और जमुना ने भी यह सुना और चिंता में पड़ गईं। गंगा और जमुना ने ठान लिया कि वे अपने पिता को इस संकट से बाहर निकालेंगे, लेकिन कैसे? एक दिन जंगल में लकड़ियां बीनते हुए उन्हें एक बूढ़ा बाबा मिला। वह बहुत कमजोर और भूखा था। गंगा ने अपनी रोटी निकालकर उसे दे दी। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम बहुत नेक दिल हो। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास एक प्राचीन मंदिर है। वहां एक रहस्यमयी खजाना छुपा है। जो सच्चे दिल से मांगेगा उसे मिलेगा। गंगा और जमुना की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। अगली सुबह तीनों पिता बेटी मंदिर पहुंचे। ये मंदिर टूटा फूटा और सुनसान था, लेकिन वहां का वातावरण शांत और रहस्यमयी था। गंगा ने मंदिर में प्रार्थना की, भगवान, हमारे पिता बहुत तकलीफ में हैं, कृपया हमारी मदद करें। अचानक मंदिर के एक कोने में एक दीवार हल्की सी खिसक गई। तीनों चौंक गए। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि वहां एक पुराना संदूक था। उन्होंने धीरे से उसे खोला। अंदर सोने चांदी के सिक्के और कुछ आभूषण थे। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। यह भगवान की कृपा है, उन्होंने कहा। रामलाल ने तुरंत साहूकार के पास जाकर कर्ज चुका दिया। अब उनके पास थोड़ा धन बचा था। उन्होंने सोचा, अब हमें समझदारी से इसे खर्च करना होगा। रामलाल ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। धीरे धीरे दुकान चल पड़ी और उनकी स्थिति सुधरने लगी। गंगा और जमुना की पढ़ाई भी शुरू हो गई। समय बीतता गया। गंगा और जमुना बड़ी हो गईं और उनकी शादी अच्छे घरों में हो गई। रामलाल अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और खुशी की चमक थी। गांव वाले अब भी उनकी कहानी सुनाते और कहते, ईमानदारी और सच्चाई का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। आपको यह कहानी पसंद है तो लाइक करो और शेयर करें। धन्यवाद।